सेक्शन बी। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अपने को फाइंड आउट करना है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। में 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ए बी। सबसे पहले अपन स्ट्रक्चर ए में स्टैटिक इंडिटरमिनेसी याद करते हैं। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एस का एक फॉर्मूला होता है डी एस इक्वल टू डी एम प्लस आर ई के माइनस एम एस, यहाँ पर एम इक्वल टू नंबर ऑफ मेंबर नेक्स्ट आर ई होता है सपोर्ट रिएक्शन ये होता है नंबर ऑफ जॉइंट जॉइंट। एम डैश होता है एडिशनल रीच। Let's find out in this equation. Yes equal to Tm plus Re K m नंबर ऑफ मेंबर। अब इस अपना जो स्ट्रक्चर है इसमें नंबर ऑफ मेंबर कितने ए से देखते हैं। एक मेंबर, दो मेंबर एंड मेंबर। तो अपने स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने 3। आर ई रिएक्शन फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन, रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन एंड नेक्स्ट रोलर सपोर्ट पे एक रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट पे आर एक्स आर वाई एंड मोमेंट एम जेड। रोलर सपोर्ट पे ओनली आर वाई एंड आर वाई। रोलर सपोर्ट में आर एक्स एंड एम जेड इक्वल टू क्या होता है 0। टोटल कितने पास अपने पास सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई 3+2, टोटल कितनी हो गई 5। नेक्स्ट फाइंड आउट नंबर ऑफ जॉइंट, एक जॉइंट 2 3 एंड 4। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने 4। क्वेश्चन में पुट करते हैं इनको एन प्लस आर ई 5 नंबर ऑफ जॉइंट। सॉल्व करते हैं इसको 3 + 5 - 12। इसके साथ साथ क्या दे रखा है एक हिंज दे रखा है। हिंज क्या करेगी अपने को एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रोवाइड करेगी। मतलब हिंज पे क्या होता है, हिंज होती है, हिंज क्या प्रोवाइड करती है, हिंज मोमेंट रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है मोमेंट। तो हिंज पे मोमेंट क्या होता है 0। तो ये एक अपने को एक एडिशनल इक्वेशन प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं इसको -1। ये क्या हो गया अपना m डैश इक्वल टू 1। नेक्स्ट -1 टोटल कितना हो गया 14 - 30 इक्वल टू 1। तो अपना जो स्ट्रक्चर है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी हो गई 1। मतलब इसमें अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन के अलावा इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल है, उसके अलावा एक एडिशनल इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी इसके अंदर जो भी फोर्स जो भी स्ट्रेस उसको फाइंड आउट करने के लिए। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड की बात करते हैं। इसके अंदर सिंपल सा एस इक्वल टू हो गया डी प्लस डी आई। ई क्या होता है एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, डी आई क्या होता है इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। बीम के केस में बात करते हैं अपन तो डी आई मतलब क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाता है इंटरनल क्या हो जाता है 0।
डीएस किसके इक्वल हो जाएगा, डीएस इक्वल टू क्या हो गया, टीई। मतलब जो डीएस किसके इक्वल होगा, जो एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किससे रिलेट करती है, सपोर्ट रिएक्शन से रिलेट करती है। मतलब अपने को इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सटर्नल सपोर्ट। डीई क्या हो जाएगा अपने पास, डी या डीएस इक्वल टू क्या था, आर ई माइनस सी माइनस एम डैश। आर ई सपोर्ट रिएक्शन, एम डैश क्या हो जाएगा, जो भी अपने एडिशनल जो स्टेप्स को रिलीज करने के लिए प्रोवाइड है, हिंज हो गया, लिंक हो गया, एडिशनल रोलर हो गया, एक्सेट्रा। सिंपली इसमें क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो गया, रिएक्शन। ए पर कितनी रिएक्शन, 3, बी पर 1, ओके 1। टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितनी हो गई, 3 प्लस 1 प्लस 1, 5 माइनस 3 माइनस एम डैश। एम डैश मतलब एडिशनल, हमने क्या प्रोवाइड किया, हिंज। तो हिंज पे क्या होता है, मोमेंट जीरो, तो ये कितना है, अपने को एडिशनल इक्वेशन देगी 1। 3 क्या होता है यहाँ पे, अपन ये क्या 2D स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर के अंदर 3 क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, कितनी इक्वेशन अवेलेबल होती है, जैसे आर एक्स इक्वल टू जीरो, आर वाई इक्वल टू जीरो एंड एम जेड इक्वल टू जीरो। तीन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने पास इक्वेशन। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, तो कितना होगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। अपना जो स्ट्रक्चर किससे हो गया, 1 डिग्री क्या हो गया, स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। अपना अपना जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 1 डिग्री स्टैटिक इंडिटरमिनेट है। मतलब अपने को एक इक्वेशन और फाइंड आउट, जो फंक्शन है स्टेट फंक्शन कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए अपने एडिशनल कितनी इक्वेशन चाहिए, एक इक्वेशन चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, अपने पास दो तरीके हो गए। फर्स्ट तरीका क्या हो गया, सिंपल मेथड, ds इक्वल टू 3m प्लस आर ई माइनस 3j। सेकंड मेथड सिंपल सा क्या हो गया, अपने को क्या निकालना, ओनली सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला क्योंकि आर ई माइनस 3 माइनस एम डैश। एम डैश को अपना एडिशनल बाद में लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में अलग से निकाल सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 2, इसका बी। सेम तो दो मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा, फॉर्मूले से करेंगे, ds इक्वल टू क्या होगा, 3m प्लस आर ई माइनस 3j। सेकेंड क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे, ds इक्वल टू आर ई माइनस 3 माइनस एम डैश। क्या इसमें भी अपने एम डैश, फर्स्ट नंबर ऑफ मेंबर, सेकेंड आर ई, नेक्स्ट नंबर ऑफ जॉइंट, एम डैश एडिशनल, ठीक है। एम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर कितना है, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर अपने कितने हो गए, 5। आर ही कितना, मतलब सपोर्ट ए मानते हैं, फिर कितना फिक्स सपोर्ट पे कितने, 2। ये भी फिक्स सपोर्ट है 3, ये भी फिक्स सपोर्ट है तो 3। ठीक है, रोलर, रोलर पे कितना ओनली 1। टोटल कितनी हो गई अपने पास, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 10। नंबर ऑफ जॉइंट, जॉइंट कितने, एक जॉइंट, यहाँ पे 2 जॉइंट, 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए 6। एम डैश मतलब एडिशनल, अपने तो एडिशनल कितना, एक हिंज दे रहेगा इसमें, मतलब यहाँ हिंज पे मोमेंट क्या हो जाएगा अपने 0। तो एडिशनल कितनी इक्वेशन दे रखी है, एक। सॉल्व करते हैं अपन, ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m, m कितना 5, आर ई हो गया 10 माइनस 3, जॉइंट कितना हो गया 6 माइनस 1। सॉल्व करते हैं, 15 प्लस 10 माइनस 18 माइनस 1 हो गया 25 माइनस 19 तब 6। तो जो अपना स्ट्रक्चर है वो कितना डिग्री इंडिटरमिनेट है, 6 डिग्री इंडिटरमिनेट है। मतलब अपने को इसमें सोल्व करने के लिए इक्विवेलेंट कंडीशन अपने पास 3 होती है, उनके अलावा कितनी इक्वेशन चाहिए अपने को, 6 इक्वेशन और चाहिए। नेक्स्ट सिंपल से इस मेथड से करते हैं, ds इक्वल टू आर ई अपने यहाँ कैलकुलेट किया था 10 माइनस 3 माइनस एम डैश, एम डैश कितनी है 1। सिंपल सा कितना हो गया
10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो ये फॉर्मूला की सिंपल फॉर्मूला बन जाता है इन द केस ऑफ बीम, सिंपली बीम के केस में। ठीक है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसमें, सी सेक्शन दिया गया है सेम। तो दोनों तरीके से करेंगे। फर्स्ट निकालेंगे अपन डीएस, फॉर्मूले से निकालेंगे 3m प्लस आर ई माइनस डी जे माइनस एम एस। सेकेंड अपन सोल्व करेंगे डीएस इक्वल टू आर ई माइनस 3 माइनस एम एस। सोल्व करते हैं डी, पहले फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर आर ई, नंबर ऑफ जॉइंट एंड एडिशनल। पहले फर्स्ट मेंबर कितने हैं, एक मेंबर, 2 3 4 एंड 5। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हो गए अपने पास, 6। सॉरी, मेंबर कितने हो गए, 5। नेक्स्ट आर ई, मतलब ये क्या है, हिंज। ये क्या है, हिंज। हिंज पे कितनी होती है रिएक्शन, 2। रोलर पे 1, ये क्या है रोलर 1। फिक्स सपोर्ट पे 3। ठीक है, टोटल कितनी हो गई, 3 + 1 + 1 + 2। टोटल काउंट करते हैं तो कितना होगा, 7। नेक्स्ट नंबर ऑफ जॉइंट, मतलब अपने स्ट्रक्चर में कितने जॉइंट है, एक जॉइंट 1, डी पे जॉइंट 2, सी पे 3, डी पे 4, ई पे 5 एंड एफ पे। तो टोटल कितने हो गए, 6। तो अपने पास जॉइंट कितने हैं, 6 एडिशनल कितना प्रोवाइड करेंगे। वैसे तो इसको अपन ये होता है लिंक बोलते हैं। ठीक है, लिंक। तो अपन सिंपली यदि काउंट वैसे भी सॉल्व करें इसको, तो इसको अपन हिंज भी मान के चले, तो एक हिंज, ये 2 हिंज, मतलब कितना हो गया, एक ये प्रोवाइड करेगी एडिशनल इक्वेशन एंड सेकंड ये प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1। ये किस पे, 8 सपोर्ट सी। ये किस पे, 8 सपोर्ट एट डी। ठीक है, तो हो गया, टोटल कितने हो गए, 2। सॉल्व करते हैं इसको, ds इक्वल टू क्या हो गया, 3m, m मतलब नंबर ऑफ मेंबर, 5 प्लस आर ई 7 माइनस 3 जे जॉइंट कितना 6 माइनस 2 कितना हो गया, 15 + 7 माइनस 18 माइनस 2 हो गया, 22 माइनस 20 2। तो जो अपना स्ट्रक्चर है वो कितना इंडिटरमिनेंट, 2 डिग्री का, मतलब 2 अपने को इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए कितने एडिशनल इक्वेशन चाहिए, 2। इसको सॉल्व करते हैं अपन दूसरे फॉर्मूले से, आर ई कितना हो जाएगा, अपने निकाला 7 माइनस 3 माइनस एम डैश निकालते हैं, एम डैश कितना दे देगा, 2। सॉल्व करते हैं अपने को 7 माइनस 5 कितना आ गया, 2। मतलब अपना जो स्ट्रक्चर है वो कितना है, 2 डिग्री, दोनों से 1 में ठीक। सेम प्रोसीजर करेंगे अपन, पहला फर्स्ट फॉर्मूले से 3m प्लस आर ई माइनस 3j माइनस एम एस। सेकेंड थर्ड क्या बोलता है, एस इक्वल टू क्या होगा, आर ई माइनस 3 माइनस एम एस। क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ मेंबर कितने, नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, 1 2 एंड 4। नंबर ऑफ मेंबर टोटल कितने हैं, 4। नेक्स्ट आर ई, मतलब रिएक्शन कितनी क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये क्या हिंज, क्या है हिंज, क्या बोलेंगे हिंज। हिंज पे सपोर्ट रिएक्शन कितनी होती है, 2। ठीक है, सपोर्ट रोलर पे कितनी होती है, 1। रोलर 1 एंड फिक्स सपोर्ट पे कितने होते हैं, 3। टोटल कितने हो गए, 3 + 1 + 1 + 2। टोटल कितने हो गए, 7। नेक्स्ट बात करते हैं जे, क्या होता है नंबर ऑफ जॉइंट देखो, ए पे 1, बी पे, सी पे, डी पे 4, ई पे 5। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हो गए, 5। बात है एम डैश, मतलब एडिशनल। यहाँ पे क्या केवल क्या दे देगा, एक हिंज, केवल एक हिंज दे रहेगा। तो हिंज पे क्या होता है, मोमेंट 0। तो एक अपने को इक्विलिब्रियम के अलावा एक कंडीशन और अवेलेबल हो जाएगी, उसमें अपन जैसे आर एक्स इक्वल टू 0 लगाएंगे, आर वाई इक्वल टू 0, एम जेड इक्वल टू 0। इसके साथ एक कंडीशन अवेलेबल क्या हो गई कि एम बी पी क्या हो गया, 0।
मतलब अपने पास ये एडिशनल इक्वेशन अवेलेबल होगी, 3 के अलावा एक और अवेलेबल होगी, तो इसलिए अपन क्या कर देते हैं, तो माइनस कर देते हैं 1। फॉर्मूला पुट करते हैं अपन, ds इक्वल टू 3m 4 प्लस आर ई कितना दे देगा अपने पास 4 माइनस जे जॉइंट माइनस एम डैश, सोल्व करते हैं 12 प्लस 7 माइनस 15 माइनस 1 हो जाएगा ये 19 माइनस 3। तो जो अपना स्ट्रक्चर है वो कितना डिग्री से इंडिटरमिनेट है, 3 डिग्री से, मतलब अपने को इनके अलावा भी कितनी इक्वेशन और एडिशनल चाहिए, अपने को 3 इक्वेशन और चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ds, सेकंड मेथड से बात करते हैं आर ई अपने निकाला यहाँ पे 7 माइनस 3 माइनस एम डैश 1 ना हो गया 4 सॉरी 7 माइनस 4 इक्वल टू, दोनों मेथड से क्या आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है, मतलब जो अपना स्ट्रक्चर है वो कितना है 3 डिग्री से इंडिटरमिनेट है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व करने के लिए।